जय श्री कृष्ण। आप सभी का देवभूमि चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आगे हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय। पिछले अध्याय में अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार से माता सत्यभामा के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनके पिछले जन्म के बारे में बताया कि किस प्रकार से वो कार्तिक मास के महत्व और किस प्रकार से वो कार्तिक मास की जो एकादशी है उसके पूजन के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को अगले जन्म में पति के रूप में प्राप्त करती हैं, और किस प्रकार से भगवान को जो है तुलसी अति प्रिय है और किस प्रकार से भगवान को कार्तिक मास सबसे अधिक प्रिय है। और उसमें आगे वृतांत आया कि जब राक्षस जो है वो देवताओं को मार के उन्होंने भगा दिया और सभी वेद मंत्रों को लेके वो चला गया, तो उससे किस प्रकार से भगवान ने मत्स्य अवतार लेके और उसका वध किया, उसका संहार किया और वेद मंत्रों को एक बार फिर से पुनः स्थापित किया। आज का ये 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय में आइए आरंभ करते हैं। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तरी दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। वनस्पतये आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं लेनी चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करने चाहिए। ये तिथियां बताई गई हैं कि हमें इस दिन दातुन नहीं करने चाहिए। प्रतिपदा को एकम जिसे हम कहते हैं, अमावस्या, नवमी तिथि, छठवीं तिथि, छठ जिसे कहते हैं रविवार का दिन, या चंद्र या सूर्य ग्रहण अगर किसी दिन है तो उस दिन हमें दातुन नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रभु बताते हैं कार्तिक मास में। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमन्य आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ निवास करता हूँ और वहाँ एक बार अवश्य जाता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शीरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम फिर से दोहराते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको भगवान विष्णु की पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूल तथा चावल
भगवान विष्णु की पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो भगवान शंकर की पूजा में प्रयोग नहीं होनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न मैं क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा में किया है उसे पूरा करें। जाने अनजाने में जो गलती मुझसे हुई हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इति पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, श्रीमन नारायण या प्रभु जय श्री राम लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।